नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। ये ईडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग जीएस और साइंस का सेक्शन देखेंगे। जीएस 50 और साइंस 25, 75 क्वेश्चन टोटल देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो जो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो भारत संविधान द्वारा शुरू में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है वो मजदूरों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो जो केंद्र सरकार है वो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। तो भारत में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है। तो भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार है वो भारत का महान्यायवादी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत का महान्यायवादी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा का अनुभव होता है। कोको कोला में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति के कारण उसका स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए फास्फोरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है। तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। तो यह जो नियम है वो बॉयल का नियम कहलाता है। अगर यही स्थिर दाब पर बोलेगा तो चार्ल्स का नियम होगा। स्थिर ताप पर कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बॉयल का नियम। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं है गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैस में ठोस। अगला है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल होगा। नाइट्रिक अम्ल है जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण जैसा आचरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत के जो प्रथम महिला आईपीएस है वो किरण बेदी थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चीन। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो फॉल बैक है वो कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉल बैक शब्द कुश्ती से संबंधित है। अगला है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। तो भारत में सर्वप्रथम 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, 1934। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन अब है, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गुजरात, भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कैट, नथुला। नथुला दरवा सिक्किम में है, इसमें मेघालय दिया हुआ नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ये मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नथुला सिक्किम में है, यहाँ मेघालय दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रह्मपुत्र।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो पार्वती जल विद्युत परियोजना है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, NW4, नेशनल वाटरवे 4। NW4 जो है, जिसका राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, NW4। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पंपास। पंपास है जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, वो नागपुर में स्थित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पर्यावरण संरक्षण में के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी है, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पाद होता है, वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत के क्षय को रोकना से संबंधित है। ओजोन परत को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य है, वो जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गंधार कला है, उसे ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगला है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत का सीमाओं पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? अंतिम वंश था लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके तो बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसको 1917 में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन कब हुआ था? तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। फिर है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। ये हुआ था पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले जो घटना है, वो गांधी इरविन समझौता का हुआ था 5 मार्च 1931। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, वो 12 मार्च 1930। और इसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो कह रहा है कि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कि गीतांजलि निम्नलिखित में किसका संग्रह है? तो गीतांजलि में किसका संग्रह किया गया है? 67 का ऑप्शन नंबर ए, कविताओं का संग्रह किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में कविताओं का संग्रह है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर भारत में पहली बार थॉमस कप जीता था।
हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी राजीव कुमार हैं। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलकाता। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय कोलकाता में किया गया है। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुजरात टाइटंस। किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु गीतांजलि श्री को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा वो राइट होगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इम्तियाज अनीस। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकॉवडिव का आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी भारत सही होगा। 77 का सी। जो भारत है वो दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकॉवडिव को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। फिर एक क्वेश्चन है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इम्तियाज अनीस के द्वारा, और जैकॉवडिव का आपातकालीन उपयोग भारत ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस आवेगा। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग है? क्लोरोप्लास्ट है, जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो अस्थियां एक दूसरे के किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 132 का वो होगा सी, विटामिन ए है उसको स्कबरिक एसिड नहीं बोला जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी12 का साइनोक्लोबिन, विटामिन ए के रेटिनॉल बोला जाता है, स्कबरिक एसिड नहीं बोला जाता है। विटामिन सी को स्कबरिक एसिड बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेंटोज। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, जो नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? आमाशय है, इसमें से क्या सही सुमेलित है? तो आमाशय अम्ल का स्रावन करता है, बलियात जल अवशोषण का काम करता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक करेंसी नोट जारी करता है। भारत साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी प्रकार की ऋण उपलब्ध कराई जाती है। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
1 अप्रैल से 31 मार्च। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सौर सेल है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटता है। अगर तापमान वृद्धि होगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किस पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसकी आवृत्ति से निर्भर होता है कि ध्वनि का तरत्व कितना ज़्यादा है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोकलांसस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमोनियम क्लोराइड। लोकलांसस सेल में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किस स्वच्छ जल वाले तालाब को आभासी गहराई किसी वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार साइंस और जीएस का सेक्शन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।